जो स्पेशल स्टेटस था हमारा 370-35 से, वो हमसे छीन लिया, तो फिर विलय दिवस इस तरह से धूमधाम से कैसे मना सकती है भाजपा? जम्मू कश्मीर ने जो आज तक झेला है, चाहे वो सिक्योरिटी फ्रंट पे हो, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर में, वो स्पेशल स्टेटस की वजह से ही हुआ है। आज जम्मू एंड कश्मीर इट हैज़ कम टू ब्रीथ फ्री। जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को फ़ायदा दे सकती थी उसके लिए स्पेशल स्टेटस हो जाता था, वो यहाँ पे आती नहीं थी। लेकिन जिससे जम्मू कश्मीर के 3 परिवार या जम्मू कश्मीर के वेस्टेड इंटरेस्टों का परिवारवाद, जातिवाद, बिरादरीवाद, भाई भतीजावाद चलता था, तो फिर धारा 370 उनको बचाने के लिए आ जाती थी। इसको 26 और 27 अक्टूबर 1947 के साथ जुड़ा है कि 26 और 27 अक्टूबर 1947 को अगर हम भारतीय होने का गर्व एक हम सबको अगर हासिल हुआ, लेकिन पूर्ण भारतीय होने का गर्व अगर हम सबको हासिल हुआ तो 5 अगस्त 2019 को हुआ है। आज 26 अक्टूबर यानी विलय दिवस जो है बड़ी धूमधाम से जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है, और उसके उपलक्ष्य में जो है बीजेपी द्वारा एक कार्यक्रम जो है वो भी आज महाराजा हरि सिंह जी के पार्क में जो है आयोजन किया गया है। सुबह भी युवा अगर बात करें ब्रिगेड की भाजपा के, तो वो भी यहाँ पर नजर आए। इससे पहले भगवती नगर में भी ओकेजन था। हमारे साथ आज RS पठानिया जी हैं। RS पठानिया जी, आज का दिवस जहाँ पर भाजपा और जम्मू कश्मीर के वासी धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन कटाक्ष करती नज़र आ रही है। ये कह रही है देखिए जी, जो स्पेशल स्टेटस था हमारा 370-35 से, वो हमसे छीन लिया, तो फिर विलय दिवस इस तरह से धूमधाम से कैसे मना सकती है भाजपा? जम्मू कश्मीर ने जो आज तक झेला है, चाहे वो सिक्योरिटी फ्रंट पे हो, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर में, वो स्पेशल स्टेटस की वजह से ही हुआ है। आज जम्मू एंड कश्मीर इट हैज़ कम टू ब्रीथ फ्री। एक रेड लेटर डे है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के हर एक वासी के लिए, जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक के लिए। सबसे पहले तो हम सभी आज के दिन भारतीय कहलाने का हम सबको एक शुभ अवसर, बल्कि एक शुभ प्रिविलेज हम सबको मिला। सबके लिए मुबारकबाद की बात है। लेकिन अपोजिशन जिनके पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, तो वो हवा से जिसे कहते हैं आउट ऑफ थिन एयर को विषय निकाल के पॉइंट लेके लोगों को रिझाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो जनमानस है सुदृढ़ है, समझदार है, और अपोजिशन की इन छोटी और ओछी राजनीतियों को समझता है। क्योंकि पिछले 7 दशक अपोजिशन ने सिर्फ नारों से, खोखले वादों से और लुभावने एक स्लोगनों से, घोषणा पत्रों से उनको खुश करने की कोशिश की है। लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों को जो सही माने में जो विकास है, स्पेशल स्टेटस का मतलब मैं बार बार डिफाइन कर चुका हूँ, आपके चैनल पे फिर दोबारा कहूँगा, वो कानून, वो व्यवस्था जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को फ़ायदा दे सकती थी उसके लिए स्पेशल स्टेटस हो जाता था, वो यहाँ पे आती नहीं थी। लेकिन जिससे जम्मू कश्मीर के 3 परिवार या जम्मू कश्मीर के वेस्टेड इंटरेस्टों का परिवारवाद, जातिवाद, बिरादरीवाद, भाई भतीजावाद चलता था, तो फिर धारा 370 उनको बचाने के लिए आ जाती थी इसको। तो आज एक रेड लेटर डे है जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक के लिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, बल्कि पूरे देश भर के लिए। ये जम्मू कश्मीर की पोजीशन ही ऐसी है कि पूरे साउथ एशिया में कॉन्फ्लिक्ट जोन बन के रह गया था जम्मू कश्मीर। पूरे साउथ एशिया की शांति के लिए, जम्मू कश्मीर में शांति के लिए, देश की शांति के लिए, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के आगे बढ़ने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के चौमुखी विकास के लिए 5 अगस्त 2019 का दिन जो है मील का पत्थर का काम करेगा। लेकिन ये 5 अगस्त 2019 भी 26 और 27 अक्टूबर 1947 के साथ जुड़ा है कि 26 और 27 अक्टूबर 1947 को अगर हम भारतीय होने का गर्व एक हम सबको अगर हासिल हुआ, लेकिन पूर्ण भारतीय होने का गर्व अगर हम सबको हासिल हुआ तो 5 अगस्त 2019 को हुआ है। आपका मानना ये है, अगर हम मान के चलें कि सही मायने में तो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को मिली थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की आज़ादी जो है वो विलय दिवस के दिन हुई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज़ाद भारत का जो पार्ट वो 26 अक्टूबर 1947 को ही बन पाया, और जम्मू कश्मीर का भारत के साथ पूर्ण विलय 5 अगस्त 2019 को हुआ। आप देख सकते हैं जगह जगह, गांव-गांव, घर घर
ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। असंगठित भी प्रेशर ग्रुप्स, NGOs, एसोसिएशन इसे धूमधाम से इसे मना रहे हैं। सरकार भी मना रही है। आज का दिन छुट्टी है। आप देखें इन सरकारों में कैसे पसोपेश था, कैसे एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग था कि ये तो आज का दिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी तैयार नहीं थे। सरकारी मंचों से ये भी कहा गया कि उसकी वेरासिटी, उस एक्सेशन की वेरासिटी क्या है। सिर्फ 4 साल हुए पठानिया साहब, सिर्फ 4 साल हुए हैं। 2019 से पहले मतलब लाल चौक में कोई तिरंगा लेकर भी जाता था, वहाँ का माहौल अलग था। जब पाकिस्तान जीतता था तो वहाँ पर आतिशबाजी मनाई जाती थी लाल चौक पर, हिंदुस्तान जीतता था तो गम छाया जाता था, मातम छाया जाता था। लेकिन इन 4 सालों में जगदम इतना बदल गया। आपको लगता है विपक्षी पार्टियों को यही नहीं पच रहा कि इतने कम समय में ऐसा कैसे संभव हो गया? आज वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है, आज वहाँ पर फाउंटेन लगे हैं, लोग आ रहे हैं, सेल्फियाँ खिंचा रहे हैं, वहाँ पर वीडियोज़ बना रहे हैं। ये 4 साल में इतने जल्दी बदलाव जो आया है, श्रीनगर की बात करें, लाल चौक की बात करें, तो क्या ये नहीं पच रहा विपक्षी पार्टियों से? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जम्मू कश्मीर की स्थिति और परिस्थिति दोनों बदली है और इन सब का नतीजा है कि देश में एक मजबूत सरकार और एक मजबूत नेता है जिनका ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, आतंकवाद की ओर, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी टॉलरेंस की अगर बात करें तो उसमें भी ज़ीरो एक इन्फिल्ट्रेशन वाला एक सुरक्षा चक्र की बात की गई है। जम्मू कश्मीर पे स्पेशल फोकस, पहले स्पेशल स्टेटस था, आज जम्मू कश्मीर में स्पेशल फोकस है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। जम्मू कश्मीर में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ज़्यादा उभर के पूरे देश के कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर में आ पाएँ, उस पर ज़्यादा फोकस है। जम्मू कश्मीर के ओवरऑल जिसे कहते हैं बच्चों के रोज़गार के लिए स्पेशल फोकस है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर की सड़कों और बिजली पानी के लिए यहाँ पे स्पेशल फोकस है। हाँ, चंद नेताओं के लिए जो या चंद एक वेस्टेड इंटरेस्ट का जो एक स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया गया और लोगों में इसमें इसके लिए एक बड़ी ही खुशी की लहर है। जाते थे आपसे एक सवाल पूछेंगे। पिछले साल जब 2019 आया तो बहुत से लोग कहने लगे नहीं इस बार भाजपा नहीं आएगी, पिछली बार तो मोदी वेव थी, उस मोदी वेव में जीत गए, लेकिन इस बार नहीं आएगी। गलत साबित हुए, 2019 में फिर से भाजपा आई। अब 2024 की हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। ये भी सुनने में आ रहा है 2024 के शुरुआती जनवरी में जो है अमित शाह जी का दौरा जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जम्मू कश्मीर में दौरा है, राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक विश्वास भाजपा के साथ आम जनता को जुड़ा हुआ है, वो कहती है थोड़ी सी महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन देश मजबूत हो रहा है, इससे खुशी की बात नहीं है। लेकिन आखिरकार सब चीज़ें बेहतर हैं तो कौन है जो इस तरह से गतिविधियों को हवा देता है कि यहाँ पर माहौल ख़राब ही रहे, लोग दुविधा में ही रहें, लोग एक दूसरे के खिलाफ जो है लड़ने की भावना रखें? आखिरकार कौन अपने स्वार्थ के लिए जो है ऐसी हरकतें करता है? जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी चुनी हुई सरकार होगी। जम्मू कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वो बहाल होगा। जम्मू एंड कश्मीर पिछले 3-4 वर्षों में एक स्टेबलाइज हुआ, जम्मू कश्मीर वापस पटरी पे आया है और आने वाले दिनों में भी वर्ष 2024 में भी जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सरकार बन के आएगी। इसमें कोई संशय, कोई डाउट, कोई डबल ओपिनियन है नहीं। इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इस तरीके की बात करने वाले खबरदार रहें, बच के रहें ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से, गैर जिम्मेदाराना कटाक्ष से। मैं फिर कहता हूं कि लोगों का जन समर्थन, लोगों का प्रेम एक बार फिर दोबारा एक अलग जोश के साथ, जज्बे के साथ भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरेगा और फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या राष्ट्रगान शुरू हो चुका है, हम थिएटर में जो है वो आपसे मुलाकात करते हैं। देखते चलें, नमस्कार।